हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ डॉक्टर शालिनी पांडे और यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन यूजीसी ने जनवरी 2025 में पूछा है। क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन अनियन एंड गार्लिक इज। प्याज और लहसुन में मौजूद न्यूट्रास्यूटिकल पदार्थ कौन से हैं? तो चार ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं, तो ये चारों ही न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड हैं। तो आइए जानते हैं न्यूट्रास्यूटिकल्स के बारे में। तो जब हम न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, न्यूट्रिशन प्लस फार्मास्यूटिकल, अर्थात पोषण और दवा। तो न्यूट्रास्यूटिकल ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे बायो एक्टिव पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं और यह हमारे शरीर को पोषण प्रदान करने के साथ साथ हमें अन्य लाभ भी पहुंचाते हैं, ऐसे लाभ जो कि चिकित्सकीय लाभ होते हैं और यह बीमारी को रोकने में भी मददगार होते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल बेसिकली एक तरह के बायो एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे शरीर की कार्यप्रणाली में सुधार करते हैं और हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। तो ये हमारे विभिन्न जो भोज्य पदार्थ हैं उनमें पाए जाते हैं और उनके नाम अलग-अलग तरीके से होते हैं। और जो न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं उन्हें हम आज के दौर में फंक्शनल फूड की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स हमारे शरीर में विभिन्न स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं और हमें बीमारियों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। तो इनका नियमित सेवन हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और हमारी जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए इन्हें फंक्शनल फूड भी कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि सामान्य रूप से जो आहार संबंधित न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं वो कौन-कौन से हैं। तो कॉमन डाइटरी न्यूट्रास्यूटिकल की जब हम बात करते हैं तो ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड्स हैं ये अलग-अलग तरह के खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। तो इनमें से एक इम्पोर्टेंट है करक्यूमिन। करक्यूमिन पाया जाता है हल्दी में और इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके बाद है लाइकोपीन। लाइकोपीन पाया जाता है टमाटर और तरबूज में और यह हृदय रोगों और कैंसर के जोखिम को मदद करने में हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद अगला जो न्यूट्रास्यूटिकल है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और हमारी हार्ट हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट होता है और यह अलसी और अखरोट में पाया जाता है। उसके बाद आता है प्रोबायोटिक्स। जब हम प्रोबायोटिक्स की बात करते हैं तो प्रोबायोटिक्स इस प्रकार के न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं जो हमारी आंतों के स्वास्थ्य के लिए और पाचन में सुधार करने के लिए आवश्यक होते हैं और यह मुख्य रूप से दही और छाछ में पाए जाते हैं। उसके बाद आता है रेस्वेराट्रोल। जब रेस्वेराट्रोल जो है वो एक तरह का एंटी एजिंग हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है और यह मुख्य रूप से अंगूर के छिलके और डार्क चॉकलेट्स में पाया जाता है। उसके बाद आता है क्वेरसेटीन। क्वेरसेटीन की जब हम बात करते हैं तो यह मुख्य रूप से सेब में पाया जाता है और यह एलर्जी और सूजन को कम करने में मददगार होता है। उसके बाद आता है हमारा अगला न्यूट्रास्यूटिकल जिसे हम कहते हैं सल्फोरान सल्फो सल्फोराफेन। सल्फोराफेन की जब हम बात करते हैं तो सल्फोराफेन ब्रोकली और फूल गोभी में पाया जाता है और इसमें कैंसर रोधी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला न्यूट्रास्यूटिकल जो कि है एलिल सल्फर कंपाउंड्स। तो एलिल सल्फर कंपाउंड जो हैं वो लहसुन और प्याज में मुख्य रूप से पाए जाते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार होते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। इसके बाद आता है कैटेचिन। कैटेचिन एक न्यूट्रास्यूटिकल है जो कि ग्रीन टी में पाया जाता है और यह हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यह वजन प्रबंधन में हमारी सहायता करता है। इसके बाद हमारा अगला न्यूट्रास्यूटिकल आता है जिसे हम कहते हैं एंथोसायनिन। तो एंथोसायनिन जो है हमारा वो बैंगन में पाया जाता है और यह हमारी मेमोरी और हमारे विज़न के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो ये सभी न्यूट्रास्यूटिकल हमें अपनी डाइट से प्राप्त हो रहे हैं। तो सभी न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम संतुलित आहार के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और ये हमारी इम्यूनिटी को या हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। तो अब मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको पता होगा कि जो हमारा अनियन और गार्लिक में मौजूद हमारा न्यूट्रास्यूटिकल है उसका नाम है एलिल सल्फर कंपाउंड। तो एलिल सल्फर कंपाउंड हमारा अनियन और गार्लिक में पाया जाने वाला न्यूट्रास्यूटिकल है। तो मुख्य रूप से जो गार्लिक होता है उसमें जो पाया जाने वाला एलिल सल्फर कंपाउंड होता है उसका नाम है हमारा एलिन, है ना? तो वो हमारी बॉडी में एलिसिन में कन्वर्ट होता है और इसके कई सारे फ़ायदे होते हैं। तो जो एलिल सल्फर कंपाउंड होते हैं ये हमारे
हार्ट की हेल्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करते हैं और ब्लड क्लॉट को होने से रोकते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे शरीर में हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के खतरे को कम करते हैं। इसके अलावा एलिल सल्फर कंपाउंड जो होते हैं, उनमें कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं। तो रिसर्च बताती है कि ये यौगिक जो कैंसर सेल्स हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है या फिर कोलन कैंसर है, इनमें ये स्पेशली बहुत मददगार होते हैं। इसके अलावा जो एलिल सल्फर कंपाउंड होता है, इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं, अर्थात रोगाणुरोधी गुण। तो यह क्या करता है कि जो रोग हैं, जो बैक्टीरियल हैं या फंगल संबंधित रोग हैं या वायरल संबंधित रोग हैं, इनसे बचाव करने में हमारी मदद करता है। इसके अलावा जो एलिल सल्फर कंपाउंड है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो इन्फ्लेमेशन को कम करने का काम भी करता है। तो ये हमारे शरीर का ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेस होता है, उसको रिड्यूस करने में मदद करता है और हमारे बॉडी में जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, उसको कम करने में मदद करता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।